वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज टॉपिक अबाउट सैल्मोनेला। सैल्मोनेला बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है। जब भी आप फार्मास्यूटिकल, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ओके, एमएलटी, पीजीडीएमएलटी या फिर किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं तो सैल्मोनेला बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सैल्मोनेला इज़ वन ऑफ द मेजर फूड वॉर्न पैथोजन। ये एक मेजर और कॉमन फूड वॉर्न पैथोजन है, ठीक है, और ये हमें एंटेरिक और सिस्टमिक इन्फेक्शन को करता है। सैल्मोनेला बिलोंग करता है मेंबर ऑफ एंटीरोबैक्टीरिएसी फैमिली के मेंबर से बिलोंग करता है। और इसके दो इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज है सैल्मोनेला के, सैल्मोनेला एंट्रिका एंड सैल्मोनेला वॉनगोरी है, जो कि पैथोजेनिक होते हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे सैल्मोनेला टाइफी के बारे में। सैल्मोनेला टाइफी ह्यूमंस के अंदर रहता भी है और इन्फेक्शन भी करता है, और सैल्मोनेला टाइफी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अ टाइफाइड फीवर, ठीक है। सैल्मोनेला कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मतलब कि ये आप इसके अंदर पॉलीसेकेराइड की जो लेयर होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन जो लेयर होती है वो थिन होती है, थिन पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती है, और लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर ज़्यादा होती है। जब हम इसको स्टेन करते हैं तो ये हमें माइक्रोस्कोप के अंदर पिंक कलर की दिखाई देती है। फैकल्टेटिव एनारोबिक्स है, मतलब ये विद और विदाउट ऑक्सीजन दोनों ही कंडीशन में अच्छे से सर्वाइव कर जाती है। मोटाइल होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ अ फ्लैजिलम प्रेजेंट है, ठीक है, ये प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं, इसलिए ये मोटाइल है। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, आप माइक्रोस्कोपिक देख सकते हैं कि ये वेसेलाई फॉर्म्स में होते, देख रहे हो आप, रॉड शेप्ड के स्ट्रक्चर होता है। नॉन स्पोर फॉर्म, स्पोर्स नहीं बनाते हैं। नॉन कैप्सुलेटेड, कैप्सूल्स मतलब इसके बाहर आउटर प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती, लेकिन सैल्मोनेला टाइफी के अंदर और सैल्मोनेला पैराटाइफी के अंदर कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं, कैप्सुलेटेड लेयर बाहर प्रेजेंट होती है। एक्सेप्ट सैल्मोनेला टाइफी जो सैल्मोनेला टाइफी है वो एजेंट है टाइफाइड फीवर का, और ये प्रोड्यूस करता है कैप्सूल पॉलीसेकेराइड नॉन एज वीआई एंटीजन, हम जिसे कहते हैं, ओके। तो मतलब सैल्मोनेला टाइफी कैप्सुलेटेड होता है और सैल्मोनेला पैराटाइफी भी कैप्सुलेटेड होता है, ओके। अब आता है इसकी ग्रोथ टेम्परेचर, ये अच्छे से ग्रो करता है। इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब सबसे ज़्यादा अच्छे से ये जो ग्रोथ करता है, इफेक्टिव है, वो है 35 से लेके 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब मीजोफिलिक टेम्परेचर में ग्रो करता है, लेकिन 5 to 45 डिग्री सेल्सियस पे भी ग्रो कर सकता है। इसका जो ब्रॉड पीएच रेंज है वो 3.8 से 9.5 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्लाइटली एसिडिक से लेके स्लाइटली एल्कलाइन तक पीएच को हैंडल कर सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सैल्मोनेला की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो ये हमारे इंटेस्टाइनल्स के जूसेस होते हैं, वाइल्ड सॉल्ट हुआ, वाइल्ड जूस हुआ, वो इसमें इजीली सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि इसके अंदर सैल्मोनेला के अंदर ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि इन सॉल्ट्स को, वाइल्ड सॉल्ट को इजीली से उसमें सर्वाइव कर जाता है, ओके। जो वाइल्ड सॉल्ट होता है वो क्या करता है, मोस्टली जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं उनको उसके टॉक्सिक इफेक्ट से वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन सैल्मोनेला के पास पावर होती है कि वो इस वाइल्ड जूस से, वाइल्ड सॉल्ट से इजीली रजिस्ट कर जाए, और सैल्मोनेला हाइड्रोजन सल्फाइड को भी प्रोड्यूस करता है, H2S प्रोड्यूस करता है। अब इसका सोर्सेस क्या है ट्रांसमिशन का, कैसे ये ट्रांसफर होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो चिकन होते हैं, जो कॉक हुआ, हैन हुए, या जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, ठीक है, जहाँ पे इनको जो चिड़िया, बर्ड्स होती हैं, चिकन्स होते हैं, इनको पाला जाता है, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इसका चांसेस हैं, ये वो सोर्स होते हैं इसका इन्फेक्शन करने के लिए। और ये जीआई ट्रैक्ट्स, काफ़ी सारे एनिमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। और फर्स्ट जो आइसोलेट हुआ है वो भी इंटेस्टाइन से आइसोलेट हुआ है, टर्की फ्लॉक्स और चिकन से ही। जो वाटर या फूड, कोई भी इन्फेक्टेड चिकन या इन्फेक्टेड मैन के कंटामिनेट उसमें आता है तो वो सब कंटामिनेटेड हो जाता है। मोस्टली फूड और वाटर अगर कंटामिनेटेड है, कोई इन्फेक्टेड है, वेदर कोई चिकन इन्फेक्टेड है, कोई बर्ड इन्फेक्टेड है, कोई ह्यूमन इन्फेक्टेड है, उसके यूरिन से और उसके फीसिस से या डायरेक्ट उसके टच से स्प्रेड हो जाता है। ये मोस्टली ये यूरिन से और फीसिस से ही जो वेस्ट होता है बॉडी का, उससे ये ट्रांसफ़र होता है, वो इसका मेजर सोर्स होता है, ठीक है। अगर आप कंटामिनेटेड वाटर और फूड लेते हैं
तो आपको टाइफाइड हो सकता है, ठीक है। ट्रॉपिकल फिश, ऐसी फिश जो जहाँ का जो वाटर है वो कंटामिनेटेड है, रॉ मीट, एग, मिल्क के प्रोडक्ट्स, ठीक है, जैसे मिल्क का कोई ऐसा एनिमल है या फिर एग्स हैं जो इन्फेक्टेड, सैल्मोनेला इन्फेक्टेड बर्ड्स हैं, उनसे भी ये इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। अब इसकी पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं। पैथोजेनेसिस में सबसे पहले इंजेक्शंस है, सबसे पहले बैक्टीरिया कंटामिनेटेड फूड से, और जैसे कंटामिनेटेड फूड है और वाटर, वो हमने उसको कंज्यूम कर लिया है तो हमारे अंदर वो चला गया, वाटर के अंदर, पेट के अंदर हमारा चला गया। सर्वाइवल इन द स्टमक, अब यह ईजिली सर्वाइव कर जाता है स्टमक में। ये हमारी जो स्टमक है उसका पीएच एसिडिक होता है और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लेकिन ये उसमें एसिड टॉलरेंस पावर होता है, वो इसमें आराम से सर्वाइव करके हमारे इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में चला जाता है। जो पेयर पैचेस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें जाके इन्वेंट हो जाता है, जाके आराम से वहाँ पे बैठ जाता है और हमारी बॉडी को इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देता है, जिसकी वजह से डायरिया स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो हमारे ये पहले इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद हमारे जो डीपर टिश्यूज़ होते हैं, लीवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में, गॉल ब्लैडर, इस सब में जाके वो स्प्रेड हो जाता है। अगर ये परसिस्टेंट इन्फेक्शन करता है कि अगर ये हमारी बॉडी में अनट्रीटेड रह गया तो ये काफ़ी प्रॉब्लम इन्फेक्शन करता है गॉल ब्लैडर्स में और काफ़ी सारे अदर ऑर्गन्स में भी, जो कि लास्ट होते हैं, लॉन्ग लाइफ टाइम तक रहते हैं। क्लिनिकल सिम्टम आपको पता है कि नॉर्मली जब टाइफाइड होता है लाइफ टाइम में, कि सबको एक आध बार तो होता ही है, तो उसमें नॉर्मली हेडेक है, पेन है एब्डोमेन में, नॉइज़ा, वॉमिटिंग, खाने का मन नहीं करना, मसल्स पेन होना, टायर्डनेस, वीकनेस लगना और फीवर का इरेगुलर बिहेवियर में आना। अब इम्पॉर्टेंट आ जाता है लेबोरेटरी डायग्नोसिस। अगर आपको लेबोरेटरी डायग्नोसिस करना है तो वो कैसे करते हैं, जो लैब्स होती है, माइक्रो लैब्स है, उसमें आपको एक मीडिया होता है जिसका नाम होता है XLDA, जो मोस्ट कॉमनली मीडिया है, जाइलोस लाइसिन डी ऑक्सिलेट जो अगार है, ये सिलेक्टिव अगार है, इसको XLD अगार बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमनली अगार होता है सैल्मोनेला के लिए, जिसमें हमारा जो सैल्मोनेला बैक्टीरिया है वो इजीली ग्रो करता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा XLD अगार है वो रेड कलर का होता है, ठीक है, ऑरेंजिस कलर का मीडिया होता है, और उसके ऊपर जो सैल्मोनेला की ग्रोथ आती है वो ब्लैक कलर की आती है, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफी प्रोड्यूस करता है रेड कलर की कॉलोनी विथ ब्लैक सेंटर, और ब्लैक सेंटर ये क्यों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करता है, ये गैस प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी वजह से इसकी जो कॉलोनियाँ आती है वो ब्लैक सेंटर आती है। उसके बाद आता है इसका सिलॉजिकल। अगर आपको ऐसा फीवर है तो डॉक्टर सबसे पहले आपको टाइफाइड ही रिकमेंड करता है। टाइफाइड के टेस्ट करने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये विडाल टेस्ट, विडाल के किट का यूज़ किया जाता है। स्टेन्ड सैल्मोनेला एंटीजन विडाल स्लाइडर ट्यूब मेथड के लिए ये वाला यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये इसकी प्लेट होती है, इस प्लेट पे हम क्या करते हैं, जो सीरम होता है, ब्लड होता है, ब्लड से सीरम को अलग कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन से। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 इसमें सैल्मोनेला टाइफी के रिएजेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपको ये देख सकते हैं, ये 2 रिएजेंट प्रेजेंट हैं, सैल्मोनेला टाइफी O और सैल्मोनेला टाइफी H, ठीक है। ये 2 उसके अलग अलग एंटीजन्स हैं, एक फ्लैजेला का में होता है और एक उसका सोमेटिक सेल्स में होता है। तो ये आपका O और H, ब्लू और यही 2 से हम डिटेक्ट करते हैं टाइफाइड आया है कि नहीं है। एग्लूटिनेशन रिएक्शन से, ये मैंने वीडियो में बता रखा है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स देते हैं डॉक्टर, वैक्सीन्स लगाए जाते हैं टाइफाइड के लिए, तो और मेजर प्रिवेटिव जो आप रखना है वो लाइफ स्टॉक में रखो, और जो सॉल्ट्री मेथड है उसमें जो सैल्मोनेला इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उसको अलग रखो, उनको ट्रीट करो, और कुछ भी आप कंज्यूम कर रहे हो तो प्रॉपरली उसको कुक करके करो। जो मिल्क है या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसको अच्छे से कम्प्लीटली उसको बॉयल करके पेस्चराइज करके लेना चाहिए, और जो रेफ्रिजरेटर में आप जो भी रख रहे हो उसका प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, और अगर आपने लंबे टाइम तक रखा है तो उसको प्रॉपरली आपको हीट करके ही किसी भी चीज़ को खाना चाहिए। किसी भी चीज़ को आपको ओपन है उसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ओपन जो बहुत टाइम से ऐसे खुला रखा है उसको नहीं खाना चाहिए, और कोई भी वाटर अनकवर्ड है, फूड अनलिड है तो उसको आपको नहीं खाना चाहिए। प्रॉपरली हाइजीनिक को मेंटेन करना चाहिए, और अगर आपको कभी भी ऐसा फीवर जैसा लगता है या फिर जो भी कुछ है
तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नॉर्मली टाइफाइड होता है बिकॉज ऑफ द सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ये मैंने जनरल आपको सैल्मोनेला के बारे में बता दिया है। 5 to 7 मार्क्स में, 10 मार्क्स में आप इसको और ब्रॉड करके आराम से लिख सकते हैं। थैंक यू।